हेलो बच्चों, तो जल्दी से लेटर राइटिंग का फॉर्मेट देखते हैं कि लेटर राइटिंग का फॉर्मेट मराठी में कैसे लिखा जाता है। बेसिकली हम सबको मालूम है कि मराठी में दो तरीके के लेटर हमको आएंगे, एक होगा फॉर्मल और दूसरा होगा इनफॉर्मल। तो दोनों के पहले पैटर्न को समझ लेते हैं, उसके बाद एक सैम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, उसको देखते हैं। तो फॉर्मल लेटर लिखो या इनफॉर्मल लेटर लिखो, एक बात याद रखना, एड्रेस डेट जो भी चीज़ होगी सब कहाँ होगी, लेफ़्ट साइड पर होगी। आप उसको लेफ़्ट से शुरू करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ आपकी डेट जो है वो सबसे पहले टॉप पर आनी चाहिए, लेफ़्ट कॉर्नर पर, अपर लेफ़्ट कॉर्नर पर आपकी डेट आनी चाहिए। मैं बताऊंगा मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। उसके बाद आप उस डेजिग्नेशन लिखेंगे, पहले प्रति लिखेंगे। प्रति माने आपको मालूम है ना, टू। प्रति का इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है टू, तो आप लिखेंगे प्रति। प्रति के बाद उसका जो भी डेजिग्नेशन है, अगर आप प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, किसी एडिटर को लिख रहे हैं, किसी ऑफिसर को लिख रहे हैं, तो उसका डेजिग्नेशन जो भी वहाँ पर दिया होगा वो आपको मेंशन करना है। उसके बाद फॉर्मल लेटर में क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट लिखने के बाद आपका विषय हो गया, उसके बाद आप जो है वो शुरू करेंगे, कंटेंट लेटर का लिखेंगे। और जैसे ही कंटेंट पूरा होगा लास्ट में आप लिखेंगे आपला या आपली विश्वासु लिखेंगे, ये भी लेफ्ट में लिखा जाएगा। और उसके बाद आपका एड्रेस वगैरह यहाँ पे नीचे लिखा जाएगा। अब ये एग्जैक्टली कैसे होगा वो मैं आपको बताऊँगा। अब यहाँ पर इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल में अगर आप देखेंगे तो सेम वही पैटर्न है, स्टार्टिंग का कंपैरिजन करेंगे तो पहले डेट लिखी जाएगी, उसके बाद प्रति नहीं लिखा जाता है। इनफॉर्मल में डायरेक्ट शुरू किया जाता है। पर्सन का रिलेशन क्या है वो लिख लो, जैसे कि आई बाबा को लिख रहे हो, चाचा चाची को लिख रहे हो, किसी को भी लिख रहे हो तो उसका रिलेशन मेंशन कर दो वहाँ पर। अगर मित्र को लिख रहे हो तो लिख दो कि प्रिय लिख दो और उसके आगे उसको शुरू कर दो। इनफॉर्मल में सब्जेक्ट नहीं होता, विषय नहीं होता, तो आपको विषय नहीं लिखना है। उसके बाद ये पॉइंट याद रखना इन दोनों में, इसमें ये था कि लेटर का कंटेंट थोड़ा प्रिसाइज होना चाहिए फॉर्मल के अंदर। क्यों? क्योंकि आप किसी फॉर्मल ऑफिशियल को लेटर लिख रहे हो तो बहुत बड़ा लिखने पढ़ने का उसके पास ना टाइम है, ना आप उसके साथ इतना इनफॉर्मल वे में जा सकते हो। तो यहाँ पर आपका कंटेंट जो होगा वो कम होगा। दूसरा, यहाँ पर जो आपका कंटेंट होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा और डिस्क्रिप्टिव कंटेंट लिखना है, थोड़ा बड़ा करके कंटेंट आपको यहाँ पर लिखना है, एक्सप्रेस करना है। और लास्ट में आप वही लिखो, तुमचा मित्र, तुमचा जो भी है, मतलब आपको जो भी यहाँ पर यूज़ करना है वर्ड यूज़ कर सकते हो। सैम्पल लेटर्स दे दूँगा, उसमें से वो वर्ड्स पिकआउट कर सकते हो, जैसे भी जो भी ठीक लगे या उस वक्त आपको जो समझने हैं। ठीक है, ये भी कहाँ आएगा, लेफ़्ट में। मतलब सारा का सारा लेटर में कहाँ जाएगा, लेफ़्ट की तरफ ही लिखा जाएगा। क्यों लेफ़्ट की तरफ बाय द वे सब कुछ लिखा जाता है? लेफ़्ट की तरफ इसीलिए लिखा जाता है क्योंकि आज के टाइम में लेटर तो कोई पढ़ता नहीं है, तो ये एक्चुअली एक ईमेल लिखना है, या आप ईमेल लिख रहे हो ऐसे समझ लो। और ईमेल में सब कुछ कहाँ होता है, लेफ़्ट की तरफ ही होता है, इसीलिए। ठीक है, बात समझ गए? अब आ जाओ इस पर, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, तो इसको समझ लो कि इसमें क्या है। अब ये एक लेटर का पूरा सैम्पल अपने पास है, इसमें फॉर्मल इनफॉर्मल, कहाँ कॉमा लगाना है कहाँ नहीं लगाना है, सब कुछ बताया मैंने। देखो ध्यान से, सबसे पहले दिनांक ऐसे लिखेंगे आप, दिनांक चाहे वो फॉर्मल हो इनफॉर्मल हो, आप दिनांक लिखेंगे, दो कॉलन बनाएंगे, ये दो डॉट बनाएंगे, उसके आगे महीने का नाम लिखेंगे ये फॉर्मेट में कि डेट नंबर में होगी, महीना जो होगा वो स्पेलिंग में होगा, और ईयर जो है अगेन फिर वो नंबर में होगा। महीने और ईयर के बीच में कॉमा आएगा, आगे कोई फुल स्टॉप नहीं लगेगा। क्लियर है बात? ठीक है। और मंथ का नाम ऐसे चूज़ करना जो मराठी में आपको लिखने में आसानी हो। अक्टूबर नवंबर चूज़ कर लोगे, उसको लिखने आपको आएगा नहीं, वहाँ पर पहला ही इंप्रेशन गलत हो जाएगा, मार्क्स कट जाएंगे। ध्यान से लिखना, ठीक है। इसके बाद प्रति लिखा जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ किस में लिखा जाता है, फॉर्मल में। प्रति मतलब क्या, जो लेटर को रिसीव कर रहा है, जिसको आप लेटर लिख रहे हैं, वो होता है प्रति। ठीक है, प्रति लिखे, फिर उसके बाद लिखो माननीय, वो जो भी है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर वो मुख्य अध्यापक है तो माननीय मुख्य अध्यापक आएगा, तो यहाँ पर माननीय जो भी होगा वो लिखो, और जहाँ पर लेटर जाना है उसका नीचे एड्रेस आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप किसी स्कूल में लिख रहे हो तो स्कूल को लिखो और फिर उसका एड्रेस यहाँ पर लिखो। जिस फॉर्मेट में दिया है वैसा ही लिखना है, आगे फुल स्टॉप लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको फुल स्टॉप नहीं लगाना। ये लिखिए, यहाँ कॉमा दे दिए, अगर दो चीज़ के बीच में कुछ लिख रहे हो तो यहाँ लिख दो, हो गया। मतलब जो भी एड्रेस आएगा वो पूरा लिख दो, ठीक है। इसके बाद विषय,
विषय आपको मालूम है सिर्फ और सिर्फ किस में आएगा, फॉर्मल में आएगा, जैसा कि हमने समझा था। विषय के अंदर आपको फुल स्टॉप लगाना है। विषय माने सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपको कहाँ से मिलेगा, लेटर के टॉपिक को आप पढ़ेंगे तब आपको क्या मिलेगा, सब्जेक्ट मिलेगा वहाँ से। वो हो गया। उसके बाद आप शुरू करेंगे, यहाँ लिखेंगे विषय के बाद आप महोदय लिखेंगे और फिर कंटेंट पर आएंगे। किस में महोदय लिखेंगे, फॉर्मल लेटर के अंदर महोदय लिखेंगे और फिर शुरू करेंगे। अगर आप इनफॉर्मल लिख रहे हो तो प्रिय लिखो या जो भी है, मतलब जिसको भी लिख रहे हो उसके हिसाब से यहाँ से स्टार्ट करो। महोदय नहीं लिखना उसके अंदर, ये फॉर्मल के लिए होता है। प्रिय जैसे वर्ड जो है आप इनफॉर्मल के लिए ले सकते हो। इसके बाद कंटेंट की बात कर दे तो कंटेंट की बात जैसे कि मैंने आपको बताया है, फॉर्मल के अंदर कंटेंट क्या होगा, कम होगा और प्रेसाइज होगा। इनफॉर्मल थोड़ा सा बड़ा होगा। यानी कि इसका मतलब है फॉर्मल और इनफॉर्मल के कंपैरिजन में फॉर्मल का कंटेंट कम कर लो और इनफॉर्मल का कंटेंट को बढ़ा दो। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद फॉर्मल लेटर्स के अंदर आप लास्ट में लिखेंगे आपला या आपली विश्वासू लिखेंगे। इनफॉर्मल के अंदर तुमचा मित्र, तुमचा लाड़का, जो भी लिखना है वो लिख सकते हो, ठीक है। तो ये फॉर्मल के अंदर आप लिखेंगे आपला या आपली विश्वासू। और उसके बाद जो है फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, जिसने लिखा है यानी कि आपका एड्रेस जो भेज रहा है उसका एड्रेस इसके नीचे की तरफ आएगा। इसके अंदर ईमेल आईडी डालने की भी ट्राई कर लेना और ये पूरा एड्रेस यहाँ पर नीचे होगा, जैसा दिया होगा वही, ये बात याद रखना, ठीक है। इसके अलावा ये भी बात याद रखो कि जो नाम जो एड्रेस लेटर के अंदर दिया है वही इस्तेमाल करो, कुछ और इस्तेमाल नहीं करना है आपको। आई होप सो लेटर का फॉर्मेट क्लियर होगा। कोई भी दिक्कत होगी तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। टिल देन कीप स्टडिंग, वर्क हार्ड, ऑल द बेस्ट, बाय।